नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बिंद स्टूडियोज़ एंड टेक सपोर्ट में। दोस्तों, मैं आज हाजिर हूँ आपके सामने कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की सीरीज की एक और वीडियो को लेकर। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में, यानी जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, कौन से होते हैं, उनका क्या काम होता है, किस किस पार्ट में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स देख लेते हैं। टाइप्स में आप देख रहे हैं ढेर सारे टाइप्स दिए हुए हैं, जिनको मैं एक एक करके आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्या यूज़ होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स की। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब कि जैसे आप डॉक्यूमेंट जो क्रिएट करते हैं, जैसे एक सिंपल सा जान लेते हैं एग्जांपल में कि आप अगर अपना रिज्यूमे तैयार करते हैं, बायोडाटा तैयार करते हैं, तो वो आप किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर तैयार करेंगे, प्लस आपको उसके बेनिफिट क्या हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो वर्ड प्रोसेसिंग ये होता है कि जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं, टाइपिंग करके कोई फॉर्म तैयार कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं, कि जैसे बात कर लें तो बायोडाटा, रिज्यूम, सीवी, ये सब होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स पर क्रिएट की जाती हैं। तो आइए चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। पहला आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये बात पहले दूसरे की नहीं है, काफ़ी डिमांडिंग है और काफ़ी ज़्यादा चलने वाले सॉफ्टवेयर्स का नाम है ये। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, गूगल डॉक्स, ओपन ऑफिस डॉक्स, इस तरह करके ओपन ऑफिस भी एक सॉफ्टवेयर है, वो भी है। उसके बाद जो है लिब्रे राइटर करके है। तो इस तरह के बहुत सारे मार्केट में एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी वर्ड प्रोसेसिंग राइटर से रिलेटेड। बट यहाँ जो मुख्यतः यूज़ होने वाली, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो ये हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, गूगल डॉक्स है, ओपन ऑफिस डॉक्स है, इसके अलावा और भी बहुत है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स की। स्प्रेडशीट दोस्तों, जो लोग प्रोफेशनल हैं वो जानते हैं कि स्प्रेडशीट होता क्या है। कि जैसे स्प्रेडशीट्स, जो शीट्स जिनको आप बहुत सारे लोगों को भेजना होता है, अगर आपको, जैसे आपने अपने कंपनी का कोई वर्क किया है, डाटा तैयार किया है, तो उसमें आप एक लेवल पे हैं, तो आपको अपने हायर अथॉरिटीज़ को उसको भेजना होगा, फिर जूनियर्स जो होंगे उनको भेजना होगा। तो इस तरह जो डॉक्यूमेंट शेयर होते हैं उनको स्प्रेडशीट कहते हैं जनरल भाषा में। तो उस शीट्स को तैयार करने के लिए, उस शीट्स को क्रिएट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो एक्सेल जो लोग यूज़ किए हैं, जो लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि एक्सेल किस लेवल का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। काफ़ी हाई लेवल का है। उसमें आप कैलकुलेशन से फार्मूलाज, फंक्शन यूज़ करके अपना पूरा एक शीट तैयार करते हैं। जैसे बात करें जनरली, सिंपली अगर कोई जैसे जनरल स्टोर है आपकी और काफ़ी बड़े पैमाने पे वो चल रही है, तो वो लोग MS एक्सेल का यूज़ करते हैं। अपने जो भी बिलिंग सेक्शन है उसमें MS एक्सेल का यूज़ करते हैं। बिल्स वगैरह तैयार करना, उनके टोटल्स करना कि कितना अमाउंट हमारा आज का अर्निंग हुआ, कितना हमारा बिका माल, कितना नहीं बिका, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड रखने के लिए स्प्रेडशीट्स बनती हैं, जिनका यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर में। उसके बाद गूगल की स्प्रेडशीट आती है, ओपन ऑफिस की शीट्स आती मतलब सॉफ्टवेयर आते हैं। तो ये 300 सॉफ्टवेयर है मुख्यतः यूज़ किए जाते हैं स्प्रेडशीट क्रिएट करने के लिए। एक बार फिर देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल स्प्रेडशीट, ओपन ऑफिस शीट्स। इसके बाद जो है हमने बताया लिब्रे करके, लिब्रे राइटर, उसमें भी लिब्रे की शीट्स आती हैं, वहाँ भी आप जो है उससे भी जो है क्रिएट कर सकते हैं अपना स्प्रेडशीट, और वहाँ से ही स्प्रेडशीट आप शेयरिंग भी कर सकते हैं। बहुत लंबा है, अगर पढ़ने बैठ जाएंगे पर्टिकुलरली एक सॉफ्टवेयर को तो काफ़ी लेंदी होता है। तो जनरल हम जानना चाहते थे कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद बात करेंगे तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की। दोस्तों, जो लोग प्रोफेशनल फील्ड में है वो लोग जानते हैं कि किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ज़्यादातर होता है कि आपको अपने वर्क की प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ती है। उसको क्रिएट करके आपको अपने जो हायर अथॉरिटीज़ होते हैं उनको दिखानी होती है कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम इस पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो प्रेजेंटेशंस क्रिएट की जाती हैं, बनाई जाती हैं, वो किस सॉफ्टवेयर्स पे बनती है उनके बारे में जान लें। पहला है, सबसे पहले नंबर पे आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये डिमांडिंग है, माइक्रोसॉफ्ट का है। और प्लस इसके बाद जो है गूगल स्लाइड्स अभी चलता है।
उसके बाद एडोब का स्पार्क आता है सॉफ्टवेयर, वो भी यूज़ किया जाता है आपका प्रेजेंटेशंस को तैयार करने के लिए। उसके बाद बात करें अगर हम, तो पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट काफ़ी अच्छा है। ये अगर जो लोग यूज़ करते हैं वो जानते हैं कि काफ़ी अच्छी तरह से उसमें प्रेजेंटेशन वगैरह क्रिएट की जा सकती है। उसमें आप ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, इमेजेस अपने पसंद की जो भी आपका पॉइंट है उसके हिसाब से इमेजेस यूज़ करके काफ़ी खूबसूरत प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं अपने वर्क के लिए। उसके बाद बात करें तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया में जहाँ पे ऑडियो, वीडियो, गाना, पिक्चर, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए कौन से सॉफ्टवेयर बने हैं, उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। पहला है स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई काफ़ी ट्रेंड में है इस समय, कुछ ही दिन पहले आया था, ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको आए हुए, लेकिन इसमें जो गानों का सिलेक्शन है, कलेक्शंस हैं और वीडियोस की जो कलेक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें जो मल्टीमीडिया से रिलेटेड चीज़ें उसमें दी हैं वो काफ़ी हाई लेवल की हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं, तो उसको स्पॉटिफाई एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है। उसके बाद बात करें WMP, विनाप मीडिया प्लेयर, ये भी अच्छा सा सॉफ्टवेयर है ऑडियो प्ले करने के लिए, वीडियो प्ले करने के लिए। VLC प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर सबसे ज़्यादा चलता है एक्चुअली। इसमें काफ़ी सुविधा है कि कई सारे फॉर्मेट्स को ये रीड कर सकता है, उसको रन कर सकता है, इसलिए VLC मीडिया प्लेयर भी यूज़ होता है। GOM प्लेयर भी है, रियल टाइम प्लेयर है, इसके बाद क्विक टाइम प्लेयर, इस तरह बहुत सारे प्लेयर्स आपको मिलेंगे। आपको जब ऑनलाइन सर्च करेंगे तो इससे रिलेटेड, मल्टीमीडिया प्लेयर से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। बट मेजर जो चलने वाले हैं वो ये सॉफ्टवेयर्स हैं, स्पॉटिफाई, WMP, VLC मीडिया, GOM प्लेयर, रियल टाइम प्लेयर, ये सारे हैं। उसके बाद बात करेंगे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स की। दोस्तों ग्राफिक्स से मतलब यहाँ पे है, जैसे हम लोग को आजकल देखते हैं कि जैसे वेबसाइट्स पे डिज़ाइंस, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप देखेंगे डिज़ाइंस बने होते हैं, अच्छे अच्छे लोगो क्रिएट होते हैं। फिर उसके बाद बात करें तो जैसे बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स अच्छे क्वालिटी के बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ बनती हैं, किस सॉफ्टवेयर पर बनती हैं, तो ये हम जान लेते हैं कि जैसे अगर बात करें तो एडोब फोटोशॉप बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में लगभग सभी जानते हैं कि फोटोशॉप में इमेज एडिटिंग बहुत अच्छी होती है और हाई लेवल की इमेज एडिटिंग होती है। तो एडोब फोटोशॉप का यूज़ जो है इमेज एडिटिंग के लिए किया जाता है। ये एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। रास्टर यानी कि जैसे JPG इमेज हमारी है उसको एडिट करता है ये। उसके करने के लिए एडिट तो बहुत सारी फाइलों को एडिट कर सकता है, लेकिन मेजर प्रायोरिटी जो होती है वो JPG फॉर्मेट की होती है। उसको आप JPG जो इमेज होती है उसको आप इसमें एडिट कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप का यूज़ जो है हर इंडस्ट्री में किया जाता है। आप चाहे बात कर लें, जैसे हम स्टूडियोज़ की बात कर लें, उसमें यूज़ हो रहा है। किसी वेबसाइट कंपनी है जिसमें वेबसाइट बन रही, वहाँ भी यूज़ किया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर माना जाता है फ़ोटो एडिटिंग के लिए। तो एडोब फोटोशॉप काफ़ी फेमस है। उसके बाद बात करें तो GIMP की, गिम्प की, तो ये भी एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन ये भी अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके आप इमेज एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो कोरल ड्रॉ की। कोरल ड्रॉ दोस्तों यूज़ होता है हमारे जो प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री है, जैसे बात करें बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट्स, हैंडबिल, शादी कार्ड वगैरह, ये सब होता है, वेडिंग कार्ड्स वगैरह। तो इनको जो डिज़ाइनिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो हमारा कोरल ड्रॉ यूज़ होता है। उसके बाद इन डिज़ाइन है, जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह की डिज़ाइनिंग आप देखते हैं किस तरह से पहले हेडिंग में आपका न्यूज़पेपर का नेम रहेगा, फिर सारी चीज़ें अरेंज, सारी न्यूज़ेस अरेंज होकर काफ़ी अच्छी तरीके से आती हैं। तो वो इन डिज़ाइन जैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनमें पेपर्स वगैरह डिज़ाइन होते हैं, बुक्स वगैरह डिज़ाइन होती हैं, पेपर पेज कवर्स डिज़ाइन होते हैं, जैसे किसी बुक का कवर पेज है वो डिज़ाइन होता है इन डिज़ाइन में। तो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर है इलस्ट्रेटर, वो भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, उसमें वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है वो। उसमें काफ़ी अच्छा आप इमेज क्रिएशन, खुद की जो क्रिएशन, जैसे आर्टिस्ट हैं आप, अगर अपना कुछ हैंड रिटन ड्राइंग करते हैं, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो आप इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अच्छी ड्राइंग, अच्छी पेंटिंग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की। तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर यानी एक दूसरे से जुड़ने वाला सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स में सबसे पहले नाम लेंगे स्काइप का। स्काइप बहुत ही फेमस है ऑनलाइन चैटिंग वगैरह के लिए और वीडियो कॉलिंग के लिए। स्काइप काफ़ी फेमस है, ये वर्ल्ड वाइड चलता है। आप जैसे कहीं विदेश से कहीं किसी को कॉल कर रहे हैं, आपको विदेश से कॉल आ रही, तो ज़्यादातर लोग स्काइप को यूज़ करते हैं।
उसके बाद व्हाट्सएप को तो कौन नहीं जानता, ये भी अब कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल हो जाता है। इसको कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके आप व्हाट्सएप पूरा अपना यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जूम है, उसके बाद डिस्कॉर्ड है, आउटलुक है, गूगल मीट है, इस तरह करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, और ये आपको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं आप लोग। जैसे चैटिंग हो गई, फिर वीडियो कॉलिंग हो गई, इस तरह आप इसका एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे डाटाबेस सॉफ्टवेयर्स की। तो डाटाबेस बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, यानी आपके डाटा को जो है काफ़ी सुरक्षित तरीके से और काफ़ी अरेंज तरीके से मेंटेन रखा जाता है डाटाबेसेस की मदद से। तो होता क्या है कि अब डाटाबेस तो बहुत लंबा है, लेकिन बात हम करेंगे कि डाटा के आपको मेंटेन रखने के लिए डाटाबेसेस का यूज़ किया जाता है। जैसे किसी स्कूल में सॉफ्टवेयर यूज़ होता है SMS, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो वो भी डाटाबेस यूज़ करता है, ताकि जितना भी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होगा वो आपके डाटाबेस में एक अरेंज तरीके से, यानी विद नेम, प्रॉपर नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, प्रॉपर रोल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट, इस तरह करके काफ़ी अच्छे तरीके से अरेंज होता है डाटाबेस में, इसलिए डाटाबेस का यूज़ किया जाता है। तो डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए, यूज़ करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं? सबसे पहले आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये बेसिक सॉफ्टवेयर है, इसको बहुत लोग यूज़ करते हैं, ईजी है, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और काफ़ी फेमस भी है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का है। उसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे DBMS है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ओरेकल है, MySQL है, मोंगो डाटाबेस है, इस तरह करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। हर कोई अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, बेसिकली यूज़ होता है जनरल वे में कहे तो, जैसे स्कूल्स हो गए, मेडिकल शॉप्स हो गई, इन सब पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ही यूज़ होता है डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद लास्ट हम बात करेंगे अदर सॉफ्टवेयर जो एक्सेप्शनल आते हैं, जिनका यूज़ है बट उनको सच में हकीकत यही बहुत कम लोग जानते हैं उनका यूज़ क्या होता है। तो इस तरह बहुत सारे एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे आपको, जो कि जिससे आप अनजान रहते हैं, लेकिन उनका वर्क बहुत मेजर होता है। अब बात करें तो गूगल मैप्स की, गूगल मैप्स का अलग सॉफ्टवेयर आता है, लेकिन गूगल मैप्स इतना अच्छी क्वालिटी में आपको मैप्स दिखाता है अपने पूरे वर्ल्ड का कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। 3D 2D और हर तरीके से आप उसको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं पूरे मैप को। उसके बाद बात करें विनजिप बहुत कम लोग जानते होंगे, जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो वो तो जानते ही होंगे, वो लोग जैसे विनजिप है, 7zip है, विनरार है, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्रेस्ड फाइलें होती हैं, यानी जिन फाइलों को कंप्रेस्ड करके रखा गया रहता है, उनको ओपन करने के लिए, एक्सेस करने के लिए इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है, तब जाकर आप उन फाइलों को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करें अदर सॉफ्टवेयर में, गेम्स वगैरह भी आता है, क्योंकि गेम्स कोई भी इंस्टॉल कर लेता है, कोई भी पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री है, गेम इंडस्ट्री है, बट जैसे अब मैं यूज़र हूँ तो मैं भी चाहूँ तो अपने सिस्टम पे गेम्स इंस्टॉल करके खेल सकता हूँ, मेरी बच्ची है वो भी इंस्टॉल करके खेल सकती है। तो गेम्स भी अदर कैटेगरी में इसीलिए रखा गया है कि गेम्स जो है बहुत लोग हैं जो खेलते हैं, बहुत लोग हैं जिनको नहीं पसंद है, तो इसको अदर कैटेगरी में डाल के रखा है। तो दोस्तों ये टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स थी, मैंने बताया कि कितने टाइप्स होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के, प्लस उनके एग्जांपल्स दिए कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस की उन पर्टिकुलर टाइप्स के लिए यूज़ होती है। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, स्प्रेडशीट्स के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, मल्टीमीडिया के लिए, ग्राफिक्स के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, डाटाबेस के लिए, इस तरह करके जो भी जितने भी टाइप्स हैं उनके लिए ये सारी एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं। जनरली ये नॉलेज सभी को नहीं होता है, तो मैंने इसीलिए सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं कुछ टाइप्स बताऊं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जिनको लोग जान सके कि इनका यूज़ कहाँ होता है। एक्चुअली में ये एप्लीकेशंस रन कर रही हैं मार्केट में काफ़ी अच्छे पैमाने पर, बट लोगों को जानकारी नहीं है। तो ठीक है गाइज, दोस्तों अब मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।